आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। आपको बता दें कि 25 साल बाद छत्तीसगढ़ में जमीन और संपत्ति की गाइडलाइन दर तय करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। अब कृषि, डाइवर्टेड, नजूल और आबादी की भूमि सभी के लिए एक सामान्य मूल्य निर्धारण की व्यवस्था लागू की गई है। इस बदलाव से संपत्ति के दाम तय करने की प्रक्रिया अब ज्यादा पारदर्शी और तकनीकी हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर जारी यह नया सिस्टम अब प्रदेश भर में लागू होगा। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है यह नई प्रक्रिया, कैसे बदलेगा जमीन का मूल्यांकन और आम जनता को कितना होगा फायदा। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति की गाइडलाइन तय करने के नियमों में 25 साल बाद बड़ा संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के तहत अब संपत्ति के मूल्य निर्धारण में एक समान मानक लागू किए जाएंगे। पहले जहां कृषि, डाइवर्टेड, नजूल और आबादी की भूमि के लिए अलग अलग मूल्य तय किए जाते थे, वहीं अब इन सभी श्रेणियों के लिए एक समान गाइडलाइन रेट लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार और भ्रम दोनों घटेंगे और आम लोगों को सही मूल्य मिलेगा। पुराने नियमों में यह सबसे बड़ी समस्या थी कि अलग अलग इलाकों में मुख्य मार्ग की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, यानी किसी भी भीड़ भाड़ वाले रोड को मुख्य मार्ग मानकर वहां की जमीन की गाइडलाइन दरें मनमाने तरीके से बढ़ा दी जाती थी। लेकिन अब नया सिस्टम कहता है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला मुख्य मार्ग और 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क को ही मुख्य मार्ग माना जाएगा। इसी आधार पर अब उस इलाके की संपत्ति की गाइडलाइन दर तय की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ महीने पहले ही संपत्ति गाइडलाइन निर्धारण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में वित्त विभाग ने नया गाइडलाइन निर्धारण सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम पूरी तरह सॉफ्टवेयर आधारित और ऑटो कैलकुलेटेड होगा, ताकि मानव हस्तक्षेप कम हो और गाइडलाइन तय करने में पारदर्शिता बनी रहे। अब हर शहर, मोहल्ला और नई कॉलोनी के लिए अलग से मूल्य निर्धारण का प्रावधान किया गया है। आइए अब जानते हैं क्या है नए नियमों के मुख्य बिंदु। पहले 77 निर्धारण प्रावधान थे, अब सिर्फ 14 रखे गए हैं। नलकूप, सिंचित या 2 फसली भूमि के लिए अलग अलग दरें अब खत्म कर दी गई है। अब कृषि, नजूल और डाइवर्टेड भूमि की अलग गणना नहीं होगी। छोटे बड़े नगरों के लिए 0.14 हेक्टेयर की समान सीमा तय की गई है। निर्माण के लिए पहले 21 दरें थी, अब सिर्फ 8 दरें रहेंगी। अब छोटी जमीन का बाजार मूल्य बड़ी जमीन से अधिक नहीं होगा। औद्योगिक इकाइयों के लिए भी अब एकीकृत सामान्य दरें लागू होंगी। और सबसे बड़ी बात, अब डाइवर्टेड या नजूल भूमि होने मात्र से संपत्ति की दरें नहीं बढ़ेंगी। नए नियमों में खास ध्यान उन नई कॉलोनियों और विकसित हो रहे मोहल्लों पर दिया गया है, जो हाल ही के वर्षों में आकार ले रहे हैं। अब अगर कोई नई कॉलोनी बनती है तो उसके लिए गाइडलाइन दर निर्धारित करने के लिए वार्षिक संशोधन या पुनरीक्षण का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यानी जैसे ही नया इलाका आकार लेगा, उसकी दर तुरंत सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित की जा सकेगी। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी और जमीन के सौदे अधिक विश्वसनीय बनेंगे। इस नए संशोधन से अब न सिर्फ संपत्ति की खरीद बिक्री में सरलता आएगी, बल्कि लोगों को सही मूल्यांकन भी मिल सकेगा। पुराने सिस्टम में जहां कई अधिकारी स्तर पर अनुमान आधारित दरें तय होती थी, वहीं अब पूरा सिस्टम डिजिटल मैपिंग और GIS डेटा पर आधारित होगा। आम जनता और रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि 25 साल बाद हुआ यह बदलाव लंबे समय से चली आ रही विसंगतियों को खत्म करेगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य के आर्थिक पारदर्शिता और राजस्व वसूली दोनों के लिए बड़ा सुधार साबित होगा। अब संपत्ति की गाइडलाइन दर तय करने में राजनीति के स्थानीय दबाव की संभावना कम रहेगी और पूरी प्रक्रिया डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित होगी। यानी जमीन की कीमतें अब सिस्टम तय करेगा, व्यक्ति नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 साल बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति दर निर्धारण की प्रक्रिया को आधुनिक, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
इस नई नीति से जहां जनता को राहत मिलेगी, वहीं राज्य सरकार को बेहतर राजस्व संग्रहण का फायदा होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता आएगी और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। तो 25 साल बाद छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दर तय करने की नई व्यवस्था लागू हो गई है। यह बदलाव सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में उठाया गया कदम है। अब गाइडलाइन रेट कोई मनमानी नहीं, बल्कि सिस्टम जनरेटेड डेटा के आधार पर तय होंगे। जनता को राहत, सरकार को फायदा, यही है इस नई व्यवस्था की असली पहचान। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।